मुजफ्फरनगर का रहने वाला संजीव कभी गुर्बत से बचने के लिए कंपाउंडरी किया करता था। वो हर रोज 10 बजे क्लिनिक पर जाता, हर दिन दवा की पुड़िया बनाता और फिर घर लौट आता। लेकिन कंपाउंडरी करने वाला संजीव आखिर कैसे जुर्म की दुनिया का जीवा बना, कैसे कंपाउंडरी करते करते जीवा अपराध की दुनिया का डॉक्टर बन गया, पूरी कहानी आप इस रिपोर्ट में देखिए। जिसके नाम से कांपता था पश्चिमी यूपी, पुलिस भी जिससे खाती थी खौफ, हत्या, अपहरण और किडनैपिंग जिसका धंधा था। खौफनाक गैंगस्टर के खात्मे की कहानी। यूपी में माफिया राज के खात्मे का काम जारी है। कभी पुलिस एनकाउंटर में बदमाश ढेर किए जा रहे हैं, तो कभी अतीक अशरफ जैसे डॉन का दूसरे बदमाश ही खात्मा कर रहे हैं। आज जिस बदमाश के खात्मे की कहानी हम आपको सुना रहे हैं, उसे डॉक्टर कहते हैं। वो डॉक्टर जिससे कारोबारी थर थर कांपा करते थे, जो मुख्तार अंसारी का शूटर था और जो मुन्ना बजरंगी का करीबी। उसका नाम संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा। पश्चिमी यूपी के कुख्यात बदमाश संजीव जीवा की बुधवार को लखनऊ के कोर्ट परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। संजीव जीवा लखनऊ की जेल में बंद था, लेकिन आज जब उसे कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जाया जा रहा था, तब 6 गोलियां मारकर कुख्यात बदमाश की जेल को खत्म कर दिया गया। संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा शामली का रहने वाला था। संजीव जीवा ने 90 के दशक में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। कुछ ही दिन में संजीव का खौफ पूरे पश्चिमी यूपी में फैल गया था। इसके बाद वो पुलिस के लिए सिरदर्द बनता गया। कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी संजीव का नाम सामने आया था। वो पढ़ने में काफी ज्यादा माहिर था। टीचर भी उसके दिमाग का लोहा मानते थे। वो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसके घर की माली हालत ठीक नहीं होने के चलते उसे अपने सपनों को कुर्बान करना पड़ा और गुजारा करने के लिए वो एक झोला छाप डॉक्टर के दवाखाने में कंपाउंडर बन गया। मुजफ्फरनगर जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव आदमपुर का रहने वाला संजीव माहेश्वरी रोजाना सुबह 10 बजे शंकर दवाखाना पहुंचता, दवाएं पीसता और दवाओं की पुड़िया बनाकर मरीजों को देता। ये उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था। और फिर उसे एक दिन ने संजीव माहेश्वरी की जिंदगी बदल दी और वो बन गया संजीव उर्फ जीवा उर्फ डॉक्टर। संजीव जीवा के बारे में कहा जाता है कि वो सीना छलनी करने में देर नहीं लगाता था। मायावती के रक्षक का जो बन गया भक्षक, बीजेपी विधायक को कर दिया गोलियों से छलनी। कौन था जरायम की दुनिया का ये बेताज बादशाह, जिसने जल्द पैसा कमाने के लालच में जुर्म की अंधी गली का रुख किया तो आगे ही बढ़ता गया। उसने शुरुआत तो की वसूली से, लेकिन एक बार हाथ में हथियार पकड़ा तो हत्या, अपहरण जैसे संगीन अपराध करने और पैसा कमाने में पारंगत होता चला गया। संजीव जीवा के जरायम की दुनिया में आने की कहानी बेहद दिलचस्प है। मुजफ्फरनगर का रहने वाला जीवा शुरुआती दिनों में एक डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर था। संजीव की किस्मत उस दिन बदली जब उसे मालिक ने वसूली करने के लिए भेज दिया। बस उसी दिन से संजीव ने खुद की इबारत लिख डाली। संजीव जीवा उधार के पूरे पैसे लाकर मालिक के हाथ में रख देता। इसके बाद से उसका हौसला बढ़ता चला गया। संजीव के पैर जरायम की दुनिया में बढ़ते ही चले गए और कुछ ही दिनों में वो कंपाउंडर से क्राइम की दुनिया का डॉक्टर बन गया। और इसके बाद
संजीव ने अपने ही दवाखाना मालिक का अपहरण कर लिया और यही वो पल था जब संजीव जराइम की दुनिया में लगातार खेलता चला गया। साल 1992 में संजीव ने बड़ा हाथ मारा। उसने कोलकाता के एक बड़े व्यापारी के बेटे का अपहरण कर लिया। उसने ऐसी फिरौती मांगी कि न सिर्फ यूपी और कोलकाता बल्कि पूरे देश में सनसनी फैल गई। संजीव जीवा ने व्यापारी से बेटे को छोड़ने के एवज में 2 करोड़ रुपए की डिमांड रखी थी। ये खबर आग की तरह शामली से निकलकर उस मुजफ्फरनगर तक पहुंच गई जहां सिर्फ गन्ने की ही नहीं बल्कि असलहों की भी खेती हुआ करती थी। मुजफ्फरनगर के हाई प्रोफाइल अपराधी रवि प्रकाश तक संजीव का किस्सा पहुंचा तो उसने संजीव को अपना शागिर्द बना लिया। पहली बार किसी शातिर डॉन का साथ मिलने पर संजीव का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। रवि प्रकाश के संपर्क में आने के बाद वो जुर्म की दुनिया के नए नए हथकंडे सीखता गया। अपराध की दुनिया के सभी दांवपेच सीखते जा रहे संजीव ने हरिद्वार के नाजिम गैंग का साथ पकड़ा। उसके बाद वो सत्येंद्र बरनाला नाम के एक गैंगस्टर के लिए काम करने लगा। दूसरों के लिए काम करने वाला संजीव अब बड़ी छलांग लगाने के मूड में था, इसलिए संजीव ने अपना गैंग बनाया। इसमें उसके साथ रवि प्रकाश, जितेंद्र उर्फ भूरी और रमेश ठाकुर जैसे खूंखार अपराधी जुड़ गए। 90 के दशक में पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, मुन्ना बजरंगी, भोला जाट जैसे बड़े बड़े कुख्यात नाम थे और ऐसे में संजीव जीवा अपने छोटे से गैंग को ऑपरेट करता था, सबका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता था। वो पूरे उत्तर प्रदेश में अपना आतंक कायम करना चाहता था और उस वक्त उसने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसने पूरे प्रदेश को ही हिलाकर रख दिया। उसने उस बीजेपी नेता की हत्या कर डाली जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की एक वक्त जान बचाई थी। बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के बाद संजीव जीवा हर माफिया की नजरों में छा चुका था। मुख्तार हो या ब्रजेश सिंह, हर कोई संजीव जीवा को अपने गैंग में शामिल करने की चाहत रखने लगा था। लेकिन जीवा का रोल मॉडल था मुन्ना बजरंगी, वो मुन्ना बजरंगी जिसके आतंक से पूरा पूर्वांचल कांपता था। मुख्तार अंसारी के सबसे भरोसेमंद शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी के साथ जुड़ने से संजीव जीवा का अपराध जगत का बेताज बादशाह बनने का सपना पूरा होने के करीब पहुंच गया। संजीव जीवा मुन्ना बजरंगी के इशारे पर एक के बाद एक हत्या की वारदात को अंजाम देने लगा। संजीव जीवा का आपराधिक इतिहास एक तरह से पुलिस के लिए भी मिस्ट्री बन गया। जितने केस दर्ज हुए उससे कहीं अधिक वारदातों को उसने अंजाम दिया। संजीव जीवा पर कुल 24 केस दर्ज थे, जिनमें 10 फरवरी 1997 को बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या, फिर साल 2005 में विधायक कृष्णानंद राय की हत्या और 2017 में कारोबारी अमित दीक्षित उर्फ गोल्डी की हत्या उसके सबसे बड़े अपराधों में शामिल है। सालों तक पुलिस से आंख मिचौली करने के बाद कुछ साल पहले संजीव जीवा पुलिस के हत्थे चढ़ा। तभी से वो लखनऊ की जेल में बंद था। संजीव जीवा को ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन बागपत जेल में गुरु मुन्ना बजरंगी के मर्डर के बाद डॉक्टर उर्फ संजीव जीवा को भी मौत का खौफ सताने लगा था। और अब वो घड़ी भी आई जब इस दुर्दांत गैंगस्टर को अतीक अशरफ के अंदाज में पुलिस अभिरक्षा के बीच भरे कोर्ट रूम में मार दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।